ऐसी कौन सी चीज है जो ये बच्चों को डरा रही है? मैं भी तो देखूं। अरे मैया तू तो देख लियो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और जैसा कि आपने इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में देखा कि हम इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 11 को करने वाले हैं। तो क्लास 10 के चैप्टर 11 का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसको हिंदी में कहते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि सर्कल से रिलेटेड जितनी भी फिगर होती हैं, सर्कल से रिलेटेड जितनी भी फिगर होती हैं उनका एरिया निकालना इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। तो सर्कल से रिलेटेड जो फिगर होती हैं वो सिर्फ दो ही होती हैं, एक होता है सेक्टर और एक होता है सेगमेंट। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेक्टर होता क्या है। तो बोर्ड पर चलो। देखो, ये मेरे पास एक सर्कल है और इसको मैंने केक की तरह काट दिया। सर्कल को मैंने केक की तरह काटा तो इसके दो भाग हो गए, एक भाग बड़ा और एक छोटा। तो बड़े भाग को कहेंगे मेजर सेक्टर। मेजर का मतलब बड़ा होता है, इसलिए बड़े भाग को कह देंगे मेजर सेक्टर। और एक भाग छोटा हो गया, छोटे वाले भाग को कह देंगे माइनर सेक्टर। माइनर का मतलब होता है छोटा। तो केक की तरह काटा तो सेक्टर बना। अब एक सर्कल को मैंने कॉर्ड बनाकर काट दिया, ये कॉर्ड है, इसको बनाकर काट दिया तो अब भी दो भाग हो गए, एक बड़ा और एक छोटा। तो बड़े भाग को कहेंगे मेजर सेगमेंट। बड़े भाग को कह देंगे मेजर सेगमेंट। और दूसरा भाग जो है ये छोटा है तो इसको कह देंगे माइनर सेगमेंट। तो क्वाड्रेंट जो है सर्कल के अगर चार हिस्से कर देते हैं तो सर्कल के चार हिस्से करने पर जो चौथा भाग आता है इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये जो होता है एक तरीके से सेक्टर ही है, क्योंकि यहाँ पर केक की तरह काटा गया है। तो ये भी एक तरीके से सेक्टर ही है और इसका एक स्पेशल नाम क्वाड्रेंट भी रख दिया है। लेकिन हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको तो निकालना है एरिया। तो जब इस चैप्टर में हम एरिया निकालने वाले हैं तो फॉर्मूलाज की तो बमबारी होने ही वाली है। तो एक नज़र हम फॉर्मूलाज पर भी डाल लेते हैं। तो इस चैप्टर के फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। पहला फॉर्मूला सर्कल के एरिया का है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। इसके बाद सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो ध्यान रखना ही है। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। और सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और इसके बाद क्वाड्रेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। और आर की लेंथ निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू में 2 पाई आर। और एक फॉर्मूला ये मेजर सेगमेंट का है, जब पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल देंगे तो बाकी मेजर का बचेगा। तो मेजर सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कभी कभार क्वेश्चन में साइन की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ जाती है, तो साइन की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और ये कॉस निकालने का फॉर्मूला है रेट इंटू में एरिया। तो ये सभी फॉर्मूलाज को ध्यान रखना है क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलाज का इस चैप्टर में यूज होगा। इन सभी फॉर्मूलाज को घोलकर पी जाना है इस तरीके से। अब चलो एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में सेक्टर का एरिया पूछा है। तो सेक्टर का एरिया जब भी निकालना होता है तो एक खास बात ध्यान रखनी है। एक खास बात है, करीब आई है। तो एक खास बात ध्यान रखनी है, सेक्टर का एरिया निकालते टाइम हमें रेडियस और थीटा चाहिए होता है। आप मुझे रेडियस और थीटा लाकर दे दो, मैं आपको सेक्टर का एरिया लाकर दे दूंगा। तो इस क्वेश्चन में सेक्टर का एरिया पूछा है और क्वेश्चन में रेडियस दे रखी है। तो हमको क्वेश्चन में रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो ये आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर। और आगे एंगल भी दे दिया है, एंगल दे दिया है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में रेडियस और थीटा दे दिया है तो अब हम इनको सेक्टर का एरिया लाकर दे देंगे। तो सेक्टर का एरिया लाकर देना है इसलिए सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला है तो यहाँ पर थीटा रख दो। थीटा कितना है, 60 है। तो इस क्वेश्चन में मैंने थीटा की जगह पर रख दिया 60। और आगे पाई है, पाई तो पाई की वैल्यू याद है हमें 22/7 होती है। आगे रेडियस रखनी है और रेडियस क्वेश्चन में दे रखी है 6। तो रेडियस यहाँ पर दो बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो रेडियस को मैंने लिख दिया है 6। अब देखो यहाँ पर बस काटना है और सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो क्या कटा,
ये कट गया 6 बार, 6 6 36, और ये 6 से ये 6 कट रहा है, तो ये 6 से ये 6 काट दिया, ये ले। अब इसके बाद 22 और 6 बचा है, इन दोनों की हो रही है मल्टीप्लाई। तो 22 की 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई तो बहुत आसान है, हमें पता है 132 आएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया है मैंने 132, और नीचे 7 लिखा है, नीचे 7 ऐसे ही उतर जाएगा। तो ये जो आ गया है सेक्टर का एरिया आ गया है, और एरिया के आखिरी में सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया है। तो इस तरीके से सेक्टर का एरिया निकाला करते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम अगली वीडियो में करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहां से जाकर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। और चलो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।